बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दो बहुत ही अहम ख़बरें हैं सऊदी अरब से मुतल्लिक़। एक तो ये कि सऊदी अरब ने जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं सऊदी अरब में, उनके मुलाजमीन के लिए अगले 2 साल के लिए आधी तनख्वाह सरकारी तौर पर देने का ऐलान किया है। बहुत बड़ा ऐलान है कि निजी मुलाजमीन को 2 साल तक निस्फ़ तनख्वाह यानी आधी तनख्वाह सरकारी तौर पर सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो देगी। और इसके अलावा जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी कुछ सहूलतों का कहा गया है। अब इसी तरह से जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनकी सपोर्ट के लिए भी ऐलान किया गया है, और इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से जो वबा के लिए फ़ंड कायम किया गया है सऊदी अरब की तरफ से, उसी में से ये लोगों की मदद की जाएगी। तो जिस तरह पूरी दुनिया मुश्किल में है, मईशत मुश्किल में है, सऊदी अरब की मईशत बहुत ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि तेल की कीमतें नीचे गई, तेल पर ही निसार था सऊदी अरब का। तो वहाँ पर वहाँ के जो शहरी हैं उनके लिए तो कम से कम ये बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और एक और बहुत अहम ख़बर जो कि इस वक्त मीडिया में आई है, और इसके पहलुओं का, मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है सऊदी अरब पर। और वो ये कि इसराइल के अखबार भी इस बारे में लिख रहे हैं और इंटरनेशनल अखबारात भी लिख रहे हैं। पाकिस्तान में भी अखबारात में ये ख़बर छपी है कि जो मस्जिद अक्सा है वहाँ का बोर्ड जो इंतज़ामात संभालता है वहाँ के तो मुसलमानों के लिए, उसमें ये हो रहा है कि इसराइल के साथ खुफिया मुज़ाकरात चल रहे हैं सऊदी अरब के। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि इल्ज़ाम है। बहरहाल ये इसराइली अखबारात और इंटरनेशनल अखबारात में छप रही हैं कि ये दिसंबर से मुज़ाकरात चल रहे हैं इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान के जो वो बोर्ड है उसमें तुर्की का इन्फ्लुएंस, ख़ास तौर पे नाम लिया गया है तैयब उर्दवान का, कि उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब को ज़्यादा रोल दिया जाए उस बोर्ड में इंतज़ामात संभालने में। और इसमें अभी तो असल रोल कहा जाता है कि उर्दन का है, लेकिन उर्दन को वो कहते हैं कि जी इंतज़ामात के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो तुर्की का और ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वहाँ पर इस बोर्ड में, मस्जिद अक्सा के बोर्ड में। तो उसमें अब सऊदी अरब को हम रोल देना चाह रहे हैं। तो उर्दन ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है इस शर्त पे कि हमें इसमें बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा पैसे सऊदी अरब फ़ंड करेगा। अब इस चीज़ को उर्दन की तरफ से भी अहम शख्सियात नए कर रही हैं, लेकिन इसराइली अखबार, मैं उसका नाम भी आपको बताऊंगा कि वो सऊदी अरब के कुछ अहम लोगों को कोट करके बात कर रहा है। अब क्या ये इसराइली अखबारात की साजिश है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि इसराइल के शहरियों के लिए सऊदी अरब में वीज़े और दीगर सहूलतें देने की बात की जा रही है। और फिर ये भी बात हुई कि जी जो ट्रंप का प्लान आया था कि बस कहीं दूर जाकर मस्जिद अक्सा से या बैतुल मक़दस से रोल फ़लस्तीनियों का ख़त्म, और दूर इनको थोड़ा सा इलाका दे दिया जाएगा, और बैतुल मक़दस को मान लिया एक तरह से दारुल हुकूमत इसराइल का, जो कि बहुत ही मुसलमानों के लिए ये बड़े दुख की बात थी, और कि जी वो तो मुसलमानों का इलाका है और ये नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ इसराइल ने। तो बहरहाल अब उस प्लान पर, और जहाँ जहाँ उनका कब्ज़ा है इसराइल का, पहले ही उसने बहुत ज़्यादा इलाकों में कर दिया, मज़ीद इलाकों में करना चाहता है। तो ट्रंप का प्लान था कि वो उनको हम कानूनी तौर पर भी उनको दे दें। नाजायज़ कब्ज़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसको हम, ये एक प्लान उन्होंने दिया था जिसको फ़लस्तीन ने भी रिजेक्ट कर दिया। हत्ता कि फ़लस्तीन की तरफ से तो कहा गया है कि हम इसराइल और अमेरिका से तमाम मुआहदों से निकलते हैं, ख़त्म करते हैं। तो बहरहाल ये कहा जा रहा था कि तुर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। तो पहले भी सऊदी अरब की तरफ से सरकारी तौर पर वहाँ के बादशाह ने भी इस तरह की ख़बरों को बड़ा सख्ती से नोटिस लिया, कि हत्ता कि भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़ा इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दिया है। तो अब ये क्यों इस तरह से किया जा रहा है? बहरहाल कहा जा रहा है दिसंबर से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो जो भी हकीकत होगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। बहरहाल तुर्की के अखबारात भी इस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, और अब तुर्की की उस तरह से नहीं बन रही, अफसोस की बात है, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी और सऊदी अरब से भी। तो ये दोनों इंटरनेशनली भी देखें, इलाकाई तौर पर देखें, तो OIC की हद तक भी इन्फ्लुएंस की एक तरह से एक चपकलिश चल रही है, और इख्तियारात की कह लें, असर रसूख की, बल्कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, असर रसूख की एक तुर्की और सऊदिया के दरमियान एक शुरू हो चुकी है, एक चपकलिश सी। तो ये अच्छी नहीं है मुसलमानों के लिए और मुसलमान ममालिक के लिए। अच्छा, पहले मैं अब आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जो तफसील सामने आई है, और उसमें मुझे आपकी राय चाहिए, ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों की जो सऊदी अरब में मुकीम हैं या उनके ख़ानदान जो यहाँ पर हैं, वो इस बारे में बेहतर बता सकते हैं
कि इसके असरात वो क्या समझते हैं पाकिस्तानियों पर कितने होंगे, क्योंकि अब तक सऊदी अरब में जितने भी ऐलानात होते हैं वहाँ जो बाहर से लोग आए हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी हैं, और आपको पता है कि सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला यानी तरसीलात ज़र आते थे, तो वो भी काफ़ी उनमें कमी पहले भी हुई है और मज़ीद कमी का खदशा है। और पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी भेजते थे पाकिस्तान में तरसीलात ज़र, उसमें कमी का खदशा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत तशवीशनाक बात है। तो सऊदी अरब की इकॉनमी नीचे जाना, वहाँ पर बेरोज़गारी होना, ये भी पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं। तो क्या इस खबर से उन पर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि सऊदी अरब में इस तरह के जितने भी ऐलानात होते हैं वो अपने शहरियों के लिए ख़ास तौर पर होते हैं, लेकिन जब कंपनीज़ के लिए कहा जा रहा है उनको सहूलत देने की, तो जब इन की तनख्वाहें सऊदी अरब के शहरियों की तनख्वाहें अगर सऊदी सरकार और हुकूमत देगी तो फिर शायद कंपनीज़ पाकिस्तानियों को कुछ शायद सहूलत देने के काबिल हो जाए कि उनको इतना बड़ा एक रिलीफ मिल रहा होगा कि कम से कम इनकी तनख्वाहें तो नहीं उनको देनी पड़ेंगी। बहरहाल जो मैंने तफसील देखी है उसमें बस प्राइवेट कंपनीज़ के मुलाजमीन का जिक्र है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपने शहरियों के लिए ही ज़्यादा सऊदी अरब में करता है, और शहरियत सऊदी अरब में किसी दूसरे को मिल नहीं सकती सिवाय जो सऊदी अरब का ही है, उसके अलावा बाहर से आके किसी को नहीं वो देते। खैर, तो ये सऊदी अरब में ये वायरस की वबा के दौरान मईशत के इस्तेहकाम और कंपनियों के दिवालियापन से उनको बचाने के लिए निजी इदारों के मुलाजमीन को आइंदा 2 साल तक आधी तनख्वाह हुकूमत की जानिब से देने का ऐलान कर दिया गया है। और सऊदी अरब की वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने मुल्क भर के निजी इदारों के 4,000 रियाल से 15,000 रियाल की तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन को 2 साल तक हुकूमत की जानिब से आधी तनख्वाह देने का ऐलान करते हुए कहा है कि रकम कोरोना रिलीफ फंड से अदा की जाएगी। यानी 4,000 रियाल अगर है तनख्वाह तो 2,000 रियाल हुकूमत देगी, इसी तरह 15,000 है तो 7,500 रियाल हुकूमत देगी आधी तनख्वाह। और वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने यह भी कहा है कि रियाज, जद्दा, दमाम और अल खबर शहर के निजी इदारों में काम करने वाली ख़वातीन और माजूर मुलाजमीन को आधी तनख्वाह के साथ साथ 10% इजाफी रकम देने का भी ऐलान किया गया है हुकूमत की तरफ से। सऊदी हुकूमत ने अपने मुलाजमों को बरतरफ न करने वाले मुल्क भर के छोटे और मुतवस्सित इदारों के लिए भी माली इमदाद का ऐलान किया है ताकि अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें और मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के अहल रहें। वजारत ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि ये इक़दामात मुलाजमीन को बेरोज़गार होने से बचाने के लिए किए गए हैं, और ये जो इस वक्त वबा है इसके दौरान अवाम, मजदूरों और मुलाजमीन की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मज़ीद इक़दामात उठाते रहेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि सऊदी हुकूमत वहाँ के शहरियों के लिए बड़े इक़दामात कर रही है, और ये बड़ी बात है, खुशाइंद है। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं, और मैं देखता हूँ कमेंट्स, चूँकि मैं कोशिश होती है ज़रूर देखूँ और उससे रहनुमाई लूँ, तो मैंने कई दफ़ा देखा है कि जब मैं सऊदी अरब के हवाले से बात करता हूँ तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो बड़े परेशान हैं और बहुत सी उनकी शिकायत हैं, और तो वो भी अपने कमेंट्स में इजहार करते हैं कि हमारी बात करें। तो यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत को भी और सऊदी हुकूमत को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी हैं या दूसरे मुल्कों से जितने भी लोग आए हैं उनके लिए भी सहूलतें दी जाएं। लेकिन इनडायरेक्टली ज़ाहिर है कि जब अपने शहरियों के लिए करेंगे वो सहूलत में आएंगे तो कुछ ना कुछ उसके असरात तो दीगर लोगों पर मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो आने चाहिए। अच्छा, अब मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर दूँ दूसरी जो बड़ी अहम खबर जिस तरह मैंने अर्ज़ की थी कि अब ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक वक्फ काउंसिल है ये अल-अक्सा कंपाउंड की, और वहाँ पर ये इस्लामिक वक्फ काउंसिल में जो उर्दन है उसका असल रोल है, मेन उसके पास है। तो यहाँ पर जो मुसलमानों की जो जगह हैं उनके हवाले से जो इंतज़ाम इनके पास है, तो अब इस हवाले से कहा जा रहा है कि जी खुफिया मुज़ाकरात चल रहे हैं दिसंबर से, और ये जो मुज़ाकरात हैं ये इसमें दोनों तरफ से सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशल्स भी शामिल हैं इसराइल के, और डिप्लोमेट्स भी हैं, सफारतकार भी हैं, और सऊदी अरब की तरफ से भी अहम लोग हैं। अब यह है सऊदी डिप्लोमेट की तरफ से कहा जा रहा है इसराइल हयोम, HAYOM, इसराइल हयोम, ये गालिबन इसराइली अखबार है, तो वो ये कोट कर रहा है इस चीज़ को। जो मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ ये मिडल ईस्ट मॉनिटर में ये ख़बर लगी हुई है, और वो आगे से इसराइली अखबार को भी कोट कर रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो उर्दन है वो एक तरह से उसने हाँ कर दी है कि ठीक है कि अमेरिका और इसराइल का ये एक प्लान है कि सऊदी अरब को भी बीच में शामिल किया जाए, क्योंकि तुर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इस बोर्ड में, इंतज़ामिया में अल-अक्सा मस्जिद की।
तो उसको अब ख़त्म करने के लिए ये किया गया है कि अब ये जहाँ पर जो मुक़द्दस मकामात हैं उनके हवाले से जो बोर्ड बनाया गया है इसमें सऊदी अरब को भी अहम रोल दिया जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चूँकि तुर्की बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है, और अगले चंद सालों में तो उर्दन ने कहा है जी हमारा तो बस नाम का रह जाएगा, क्योंकि असल तो जो फ़ंड करेगा बोर्ड को उसी का इन्फ्लुएंस होगा। तो उसको ख़त्म करना है तो ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ही रहेगा, बोर्ड की असल इंतज़ामिया हमारे पास रहेगी, सऊदी अरब हाँ फंडिंग करता रहे। तो अब इस चीज़ पर मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि ये इसमें सऊदी अरब भी कह रहा है कि हम आएंगे तो यूएई और बहरीन भी इसमें शामिल हो जाएगा, उनकी भी सपोर्ट हमारे साथ होगी। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि उर्दन की तरफ से भी और मुझे लगता है कि सऊदी अरब की तरफ से भी शायद इसकी तरदीद आ जाए, क्योंकि इस तरह से इसराइल से जो खुफिया मुज़ाकरात हों कोई भी मुसलमान उसकी हिमायत नहीं करता। और पहले भी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ख़बरें आई थी कि जी इसराइलियों को वीज़े जारी हो रहे हैं ये सब, तो सऊदी हुकूमत ने उसको डिनाई किया था। बहरहाल अगर इसमें हकीकत है जो अखबारात में लिखा जा रहा है तो ये बात ज़्यादा अरसा छुप नहीं सकती, और यकीनन तुर्की में भी ये इन चीज़ों के हवाले से लिखा जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा अरसा छुप नहीं सकेंगी। बोर्ड में उनको अगर शामिल किया जाएगा या पैसे वहाँ से आ रहे होंगे तो फिर ज़ाहिर है मुखालफिन उस बारे में ज़रूर लिखेंगे। अभी ईरान में भी इस हवाले से, ईरानी अखबारात में भी इस हवाले से लिखा जा रहा है। तो ये दो बड़ी अहम खबरें थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आपसे गुजारिश है कि सबसे कहें कि उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल आपके ताबून से चल रहा है, सब इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।